किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं लंबे समय से किसान की, मजदूर की, व्यापारी की और देश के उद्योग को बचाने के लिए, खेती किसानी को बचाने के लिए हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। आपको पल पल के अपडेट देने का काम कर रहा हूँ। आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ तिलहन फसलों का। तिलहन फसलों के ऊपर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला हमारे यहाँ लिया है, जिसके तहत किसानों को अच्छे खासे नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी समय से चल रहे इस प्रोग्राम में जो तिलहन के बारे में सरकार हर वक्त रकबा बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, उसी के विपरीत किसानों को ठीक और सही दाम नहीं मिल रहे हैं। अब सरकार ने खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने के लिए एक डेडलाइन जारी की है। वो डेडलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक और योजना जो केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान का समर्थन करें। हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके संख्या बल को बढ़ाएं। अनेक किसानों तक, दूर दूर के गांवों में शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाया जा सके। पहला काम सरकार ने किया है कि 31 मई से खाद्य तेलों के ऊपर ड्यूटी घटाने जा रही है। और ये समाचार एक पत्रिका में छप करके आया है, ताज़ा खबर है। और मैं इस पत्रिका की फोटो हमारे इस वीडियो के ऊपर फ्रंट पेज पर भी लगा दूंगा। आप विचार करिएगा, जो ड्यूटी 20% थी, उसको 31 मई से 10% करने का प्रोग्राम बना दिया गया है। तमाम कंपनियों को अपने बोतल के ऊपर लगाए गए लेबल के भाव दोबारा से पुनर्निर्धारित करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा किसान के साथ धोखा होगा। जिस तरह से मक्का के किसानों के साथ धोखा किया, उत्पादन बढ़ाने की बात कही, एमएसपी पर खरीद करने की बजाय उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। उसी तरह जब किसान ने तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की ओर अपना रुझान प्रकट किया, तिलहन का रकबा बढ़ाने का काम किया, उत्पादन बढ़ाने की ओर जोर दिया, किसान ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाया, तो सरकार ने किसान के गले के ऊपर छुरी चलाना शुरू कर दिया। कितने दिन नहीं बोलोगे? इस देश के किसान को, व्यापारी को और मजदूर को और उस उद्योग धंधे को बचाना है तो बोलना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से सस्ता तेल यदि भारत के अंदर आएगा तो भारत के अंदर कोई भी किसान, मजदूर, व्यापारी, कमीशन एजेंट और उद्योग टिक नहीं पाएगा। मैं बार बार आवाज उठा रहा हूं, मर्जी आपकी है, समर्थन करें या न करें। बड़ी बड़ी कंपनियों का जाल फैलता जा रहा है। सरसों के अंदर अब भावांतर भरपाई योजना लागू करने की बात की जा रही है। कुछ किसान कहते हैं कि भावांतर से फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? माल सरकार के गोदामों में होता है, एमएसपी पर खरीद करके गोदामों में जाता है, सरकार अपनी योजना के हिसाब से सेल करती है। परंतु यही माल बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों में चला जाएगा तो कंपनियां बिना मुनाफा वसूली के बाजार में सेल नहीं करेंगी और भाव को दबाने के लिए पुरजोर प्रयत्न करेंगी। मौके के ऊपर जो सरसों का सीजन चल रहा है, सीजन के अंदर किसान की मजबूरी के चलते किसान माल लेकर मंडी में आएगा और भावांतर योजना की आड़ में भारी भरकम कम दामों के ऊपर किसान का माल खरीदा जाएगा। भावांतर भरपाई सरकार डालने की कोशिश करेगी, इस पैसे को लंबा घसीट दिया जाएगा और सालों साल तक इस तरह की कार्रवाई चलती रहेंगी। किसान को संपूर्ण पैसा मिलने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि बार बार जो भावांतर भरपाई देखी गई है, उस भावांतर भरपाई में बहुत भारी नुकसान किसान को हुआ है। बाजरा के किसानों से भावांतर भरपाई के रूप में बाजरा खरीदा गया, परंतु बहुत कम किसानों के खातों में पैसा आया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाद्य तेलों के ऊपर ड्यूटी घटाना किसान, मजदूर और देश के उद्योग के ऊपर छुरी चलाना है। माने ना माने, समर्थन करें न करें, वो आपकी मर्जी।
मैं मौके के ऊपर आपके लिए जो आवाज़ उठा रहा हूं, किसानी वर्ग को, मजदूर को, व्यापारी को जगाने का काम कर रहा हूं, सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। यदि हमारी बातों के समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर किसान के हर एक देश के उद्योग की खेती के साथ जुड़ी हुई जिनकी आवाज़ को दिल्ली तक, कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया जाएगा तो एक दिन सरकार को जागना पड़ेगा। यदि आप इसी तरह से चुपचाप बैठे रहेंगे और इस मार को सहन करते रहेंगे तो मान के चलो कि हमारे इस खेती किसानी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। आज ड्यूटी 20% घटाकर 10% करना, यह सबसे बड़ी मंशा है। यह साफ दर्शाता है कि विदेशी लोगों को भारत के अंदर अपना माल बेचने का संपूर्ण मौका दिया जा रहा है। भारतीय किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, भारतीय उद्योग को मुनाफा नहीं मिल रहा है, परंतु विदेशी लोगों को भाव भी मिल रहे हैं और उनकी कंपनियों को फायदे भी हो रहे हैं। और ये सारा का सारा सिस्टम सरकार की योजनाओं के तहत चलता है। आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जब नरमा के किसानों से ये बात की गई कि उत्पादन बढ़ाइए, नरमा के किसानों ने पुरजोर कोशिश की परंतु उत्पादन नहीं बढ़ा। देश के अंदर उत्पादन की कमी होने के बावजूद भी सरकार ने फ्री ड्यूटी रुई आयात करने का काम किया और वो जो आयात करने का काम किया उसके कारण नरमा के किसान को भारी भरकम नुकसान हुआ, सारा सिस्टम चौपट हो गया। वही हालत आज तिलहन में होना जा रहा है। साथियों, सरकार के हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और के फार्मूले के ऊपर जो काम करने के तरीके हैं उनके तहत ये साफ जारी होता है कि एक तरफ तो कुछ कहा जाता है और किया कुछ आ जाता है। आज जो एक खबर आई है, कल जो भावांतर वाली खबर आई थी, मैं इन दोनों ही खबरों को किसान तक इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रूप से पहुंचाना चाहता हूं। और यदि लगातार 31 मई को ये ड्यूटी घटाई गई, भावांतर भरपाई की योजना को बल दिया गया, तो फिर आगे जो भी मेरे मित्र बड़ी तेजी या अच्छी तेजी के बारे में विचार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तेजी बन सकेगी। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, देश की खेती किसानी को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हमारी इस बातों का समर्थन करेंगे और हमारे इस खेती किसानी को बचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।